हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पे बात करेंगे और वो है साइलोस फर्स्ट थ्योरम। उन पर बेस्ड जो एग्जांपल्स उन पे बात करेंगे और साथ ही साथ जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप कह सकते हैं पी साइलो सब ग्रुप, उन पर भी बात करेंगे, है ना। उनके जितने भी एग्जांपल्स बन सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट साइलोस फर्स्ट थ्योरम या फिर फर्स्ट सीलो थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड लेट पी टू द पावर एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी वेर एन इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, देन जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू द पावर एन। ठीक है, इसको मैं क्लियर करूं उससे पहले एक बात और वो कहूंगा कि जो इन पर जो इनका जो प्रूफ है ना, आप रेफरेंस ग्रुप से देख सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा उद्देश्य है इनका जो कॉन्सेप्ट है क्या, बोलना क्या चाह रहा है, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनका जो एप्लीकेशन, मतलब उनको किस तरह से अप्लाई करना है एग्जाम्पल में, वो देखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है साइलो ने, क्या कहा कि साइलो जो है नॉर्वे के मैथमेटिशियन हुए हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। उन्होंने 3 अलग अलग थ्योरम दिया है, साइलोस फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आज हम फर्स्ट थ्योरम पे बात कर रहे हैं ना। तो क्या है, जी फाइनाइट ग्रुप है। पहली ही बात उन्होंने कह दिया कि फाइनाइट ग्रुप के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो जी फाइनाइट ग्रुप है और अगर उसके ऑर्डर को पी टू दी पावर एन डिवाइड करता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पी मैं इंडिकेट करूंगा प्राइम नंबर के लिए, 2 3 5 7 ये जितने भी हैं प्राइम नंबर के लिए इंडिकेटर है पी जो है। यहाँ खास बात ये है, एन के जगह में हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 2, ऐसे आप कह सकते हैं। जैसे पी टू दी पावर 0, पी टू दी पावर 0 ने 1 है ना, 1 डिवाइड किया ऑर्डर ऑफ जी को, तो जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। अब 1 ऑर्डर का सब ग्रुप का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, वो सिंगलटन ही होगा, ट्रिवियल होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो, तो सिंगलटन तो वो रखता ही है, जितने भी सब ग्रुप है, जितने भी ग्रुप हो तो हमेशा सिंगलटन रखेगा ही रखेगा। मुद्दा है इसलिए एन इक्वल टू 0 अगर नहीं लिखा है तो भी आपको समझना चाहिए, तो होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। इंपॉर्टेंट यहाँ से है 1 2 3 से। अगर p टू दी पावर 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, तो समझ लीजिए g हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू दी पावर 1। अगर p टू दी पावर 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, तो समझ लीजिए g हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू दी पावर 2। इसी तरह से अगर p टू दी पावर 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, तो समझ लीजिए g हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू दी पावर 3। कंफर्म हो रहा है? तो डेफिनेशन आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि जो g है वो फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, और g की जो ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर होगा, कुछ भी होगा, अगर p टू दी पावर n डिवाइड कर गया तो g हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू दी पावर n। कंफर्म, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एग्जांपल से बातें और क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू 100 लिया। अब 100 जो है किसी ग्रुप की ऑर्डर हो सकता है जी आपका अबेलियन हो, नॉन अबेलियन, से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ जी आपका 100 है। सबसे अच्छा तरीका, जो इससे पहले मैंने लेक्चर में भी कहा था कॉची के टाइम, कि आप जब भी ऑर्डर लिखते हो तो उसको प्राइम फैक्टर कर लेना चाहिए, है ना। तो 100 मीन्स 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये तो कंफर्म हो गया कि 100 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो इस फॉर्म में होगा, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पर 2 और 5 दो अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं और उनके पावर में 2 2 है। देखिए अब 2 डिवाइड्स 100 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 बाय दिस थ्योरम। कंफर्म हो रहा है ना। ठीक इसी तरह से 2 टू दी पावर 2 डिवाइड्स, यानी 2 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ जी का मतलब क्या 100, तो इंप्लाइज जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 स्क्वायर यानी कि 4। कंफर्म हो रहा है। 5 डिवाइड्स 100, 5 मतलब 5 पावर 1, तो 5 डिवाइड्स 100, जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। इसी तरह से 5 स्क्वायर डिवाइड्स 100, तो इंप्लाइज जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 स्क्वायर यानी कि 25। तो आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कितनी बढ़िया बात है कि डायरेक्ट आप बता पा रहे हो कि ये डिवाइड किया, है ना, जो प्राइम डिवाइड किया तो डायरेक्ट उस ऑर्डर का सब ग्रुप रखता है ना, उनका स्क्वायर किए डिवाइड करता है सब ग्रुप। फिर 2 क्यूब तो करेगा नहीं, इसलिए उस पर बात नहीं कर सकते। 5 करता है ना, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट। 5 स्क्वायर करता है उसके लिए भी, 5 क्यूब नहीं करता तो है ना, छोड़िए, है ना। तो ये बात तो समझ आ गई, यहाँ सब डायरेक्ट बता पाए कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप रखता है। मैं एक तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आपको याद होगा हमने पढ़ा है लैग्रांज थ्योरम, है ना। तो लैग्रांज थ्योरम जो होता है, पहले का कॉन्सेप्ट है, देखिए वो जो है आपका फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा माना जाता है, और ये जो साइलोस थ्योरम उसको सेकंड माइलस्टोन आप कह सकते हो मॉडर्न अलजेब्रा का। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका लैग्रांज थ्योरम है वो ये कहता है कि ग्रुप फाइनाइट है। अगर ग्रुप फाइनाइट है, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है, तो ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे, हैं, जो भी आप सब ग्रुप लेंगे, उनकी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये कहा गया। ठीक है, ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा ना। मैंने कहा कि जी जो है फाइनाइट है, ठीक है, जी जो है फाइनाइट है, और अगर कोई इनका सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप होगा,
है ना। तो समझ लीजिए कि इनकी जो ऑर्डर होगी ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है इन जनरल। कन्वर्स ट्रू होने के लिए ग्रुप को अबेलियन होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। बट इन जनरल नहीं कह सकते कि कन्वर्स ट्रू। कन्वर्स का मीनिंग क्या होगा? मीनिंग ये होगा कि जैसे आपने ग्रुप लिया है ना, और कोई एच इनका कोई सबसेट है समझ लीजिए, और उनकी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो वहां से ये इंप्लाई नहीं होता कि एच सब ग्रुप होगा। यानी कि किसी सबसेट की ऑर्डर जो है, यानी यूं कहें डायरेक्ट है ना, कोई जो ऑर्डर है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो वहां से ये इंप्लाई नहीं होता कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। ये कन्वर्स है, कन्फर्म हो रहा है। लेकिन ये इन जनरल ट्रू नहीं है कन्वर्स जो है, ठीक है। तो एक तरह से आप देखें तो साइलो ने उसके कन्वर्स पर ही बात कही है ना। मतलब कि ये कि कोई ग्रुप फाइनाइट है, यहाँ कोई सब ग्रुप का इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं, है ना। वो थ्योरम ये बोलता था ग्रुप फाइनाइट है, सब ग्रुप है तो उनके ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब ये बोल रहा है ग्रुप फाइनाइट है, पी टू दी पावर एन कोई स्वतंत्र रूप से वो इंडिपेंडेंटली लिया, वो डिवाइड कर गया, तो डायरेक्टली ये बता दिया कि उस ऑर्डर का जो है सब ग्रुप रखता है। कन्वर्स पर ही तो बात कर रहे हैं ना, कन्फर्म हो रहा है ना। तो जी फाइनाइट ग्रुप है और ये कोई ऑर्डर है समझ लीजिए, है ना, ये डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, तो डायरेक्ट ये इंप्लाई कर जाता है इस ऑर्डर का सब ग्रुप जी जो है रखता है। तो उनके कन्वर्स पर बात कही गई है, ठीक। हालांकि ये इन जनरल ये भी नहीं है, ये भी इनकी भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसलिए क्योंकि पी टू दी पावर एन के फॉर्म में होगा तब इंप्लाई करेगा, है ना। अगर डायरेक्ट कोई नंबर डिवाइड कर रहा है वहां से इंप्लाई नहीं करेगा, तो इनकी भी अपनी लिमिट है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमने कन्वर्स पे बात तो कर ली ना इन जनरल, ये बड़ी बात है। कन्फर्म हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा, लेकिन जितने भी वीडियोस हैं आपको अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो फाइनली आपको समझ आ गया ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए, चाहे अबेलियन हो चाहे नॉन अबेलियन। अगर पी टू द पावर एन डिवाइड कर गया तो समझ लीजिए कि जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, दैट इज जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू द पावर एन। कन्फर्म है। देखिए कॉरोलरी ऑफ साइलोस फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप इफ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी एंड विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी। तो क्या बताया गया है? स्टेटमेंट आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी आपका फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। भाई इससे पहले हमने जो बताया साइलोस फर्स्ट थ्योरम, उसमें क्या बताया गया था कि पी टू दी पावर एन डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू दी पावर एन। एन के जगह पे क्या है? 1 ही तो है, ठीक है। तो जस्ट उस थ्योरम का डायरेक्ट आप यूज कीजिए ना, तो यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? जी फाइनाइट ग्रुप है, पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो डायरेक्ट इंप्लाई कर जाएगा जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। इतना कंफर्म हो गया। पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी डायरेक्टली इंप्लाइज जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। अब देखिए केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, यानी कि जी जो है सब ग्रुप रखता है ऑर्डर पी का, तो जो भी सब ग्रुप होगा ऑर्डर पी का होगा। सब ग्रुप दैट मीन्स इटसेल्फ अ ग्रुप, खुद अपने आप में ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, ये जो भी सब ग्रुप होगा, जैसे उसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो एच, है ना, तो एच भाई सब ग्रुप है तो अपने आप में ग्रुप होता है ना, और ये जो ग्रुप है उनकी ऑर्डर पी है, दैट इज ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एंड वी नो दैट, है ना, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है। इस बात को तो आप अच्छे से जानते ही है ना। अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है, प्राइम मतलब समझ गए ना, 2 3 5 7 ये जितने भी हैं, इस ऑर्डर का जो ग्रुप होता है साइक्लिक होता है। यानी एच क्या हो जाएगा? साइक्लिक, यानी कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। अब भाई साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी है तो ऑब्वियसली बात है कि जेड पी का आइसोमॉर्फिक ही होगा, क्योंकि वी नो दैट जेड एन इज साइक्लिक। जितने भी जेड एन है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, जेड एन जो होता है यानी कि आपका क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन, एडिशन मॉड्यूलो एन, ये जो होता है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए क्या होता है ना, साइक्लिक, ठीक। तो यहाँ प्राइम ऑर्डर का है तो जेड पी का आइसोमॉर्फिक होगा। कंफर्म दैट इज एच इज आइसोमॉर्फिक टू, है ना, जेड पी। तो आई होप ये बात तो समझ आ गया होगा। तो कॉरोलरी कंफर्म है, पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी डायरेक्टली इंप्लाइज, है ना, जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, स्पेशली ये जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा? साइक्लिक, दैट इज एच आइसोमॉर्फिक टू जेड पी। कंफर्म। अब हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पी साइलो सब ग्रुप, ठीक है, या पी सिलो सब ग्रुप करके शॉर्ट में इसे हम पी एस एस जी से शो करते हैं, पी एस एस जी, ठीक है ना, यानी कि पी साइलो सब ग्रुप। तो क्या चीज है? लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप and p to the power n divides order of g but p to the power n plus 1 does not divide order of g, then g has a subgroup h of order p to the power n and such subgroup h is called p silo subgroup of g, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और मुझे ये उम्मीद है कि आप जो चैप्टर है स्टार्टिंग से आप वीडियो देख रहे होंगे, स्टार्टिंग से देखते रहिए ताकि कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए
जी क्या है? सबसे पहले फाइनाइट ग्रुप, आपको फाइनाइट ग्रुप पर ही बात करना है ना। तो जी जो है फाइनाइट ग्रुप है और p टू द पावर n डिवाइड करता है। ठीक है, आप इसी लाइन से समझ गए होंगे साइलोस फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है। अगर जी फाइनाइट ग्रुप है, p टू द पावर n डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो जी के पास p टू द पावर n ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा ही होगा। कंफर्म हो रहा है? तो p टू द पावर n ऑर्डर का एक सब ग्रुप रखता है। ये बात समझ आ गया है ना। मतलब इतने ही लाइन में आप ये बात तो समझ चुके हैं कि जी हैज अ सब ग्रुप h ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n, इतना कंफर्म। अब ये लाइन लिख करके क्या क्लियर करना चाहा, ये बात समझ लेते हैं। एक बात और, ये जो जी हैज अ सब ग्रुप h ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n है, तो ये जो सब ग्रुप है p टू द पावर n ऑर्डर का है, इसका मतलब क्या हुआ? p टू द पावर n ऑर्डर का सब ग्रुप होने का मतलब p सब ग्रुप हुआ ना। इससे पहले जो स्टेटमेंट लिखे थे उसमें भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं नीचे में और अलग से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो आप सब ग्रुप बता रहे हैं एक्चुअल में क्या होगा? पी सब ग्रुप होगा। ओनली सब ग्रुप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है ये पी सब ग्रुप, ये बात तो समझ आ रहा है। तो इतना कंफर्म हो गया। तो जी फाइनाइट ग्रुप है, p टू द पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। इस लाइन से बाय फर्स्ट साइलो थ्योरम ये क्लियर हो गया, जी हैज अ सब ग्रुप h ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n, और p टू द पावर n ऑर्डर का सब ग्रुप रखता है। तो स्पेशली बात है कि ये जो भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा? p सब ग्रुप होगा। इतना कंफर्म हुआ। तो इस लाइन से समझ आया जी हैज अ p सब ग्रुप h ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n। और इस लाइन से क्या समझ आया? बट p टू द पावर n प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। समझने की कोशिश कीजिए, p पावर n डिवाइड करता है, p पावर n प्लस वन डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि p टू द पावर n ही सबसे बड़ी ऑर्डर होगी p सब ग्रुप का, जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। एग्जाम्पल देखिए, सैंपल देखिए, सैंपल सम, जैसे कि समझ लीजिए n के जगह में मैं 3 लिया हूँ, ठीक है ना। तो p टू द पावर 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, और p टू द पावर 3 प्लस वन मतलब p टू द पावर 4 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, है ना। आप लॉजिकली समझ सकते हो, ऑर्डर ऑफ जी को अगर p क्यूब डिवाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है p स्क्वायर डिवाइड करेगा ही करेगा, p डिवाइड करेगा ही करेगा, और p पावर 0 मतलब 1 डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये सब के सब डिवाइड करेंगे, सही है ना। 1 p स्क्वायर p क्यूब, ठीक है, और ये डिवाइड नहीं करता। अब यहीं से आप लॉजिक लगाइए, जो सबसे बड़ी जो ऑर्डर है वो कौन है? p क्यूब है ना। और ये सब के सब ऑर्डर के जो सब ग्रुप होंगे, ऑब्वियस सी बात है p सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। तो इन सब में जो सबसे बड़ी ऑर्डर कौन है? p क्यूब है। सेम वही कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ी ऑर्डर कौन होगा? p टू द पावर n, क्योंकि ये डिवाइड करता ये नहीं करता, ठीक है। और इसी जो सब ग्रुप है उन्हीं को क्या कहा जाता है? p साइलो सब ग्रुप। क्लियरली करके मैं लिखा, यहाँ बात समझ में आ गया कि p साइलो सब ग्रुप इज द लार्जेस्ट p सब ग्रुप ऑफ जी। कन्फर्म हो गया। जितने भी p सब ग्रुप होंगे, देखिए जितने भी ये सभी ऑर्डर जो है p सब ग्रुप के ही होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर का जो p सब ग्रुप होगा उसी को हम कहते हैं p साइलो सब ग्रुप। कन्फर्म हुआ, बातें समझ आ गई। तो डायरेक्टली आप इस स्टेटमेंट को देख करके अब इंप्लाई कर जाएंगे ना, मतलब जी फाइनाइट ग्रुप है, p टू द पावर n डिवाइड करता है, p टू द पावर n प्लस वन डिवाइड नहीं करता। डायरेक्टली इंप्लाइज, है ना, अ सब ग्रुप h ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n इज अ p साइलो सब ग्रुप। कन्फर्म है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने लिया फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 24, ठीक है ना। कोई ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है, उनकी ऑर्डर है 24। अब देखना यह है कि कौन कौन से इनके अंदर p सब ग्रुप हैं जो इनके p साइलो सब ग्रुप हैं, ठीक है, वो देखना है हमें। तो मैंने पहले ही बताया था, जो भी ऑर्डर रहता है आप क्या कीजिए, उनको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए 24 को आप 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 8 दैट मीन्स 2 क्यूब, तो 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1 लिखा जा सकता है। आप देख करके समझ गए, यहाँ पर दो अलग अलग प्राइम नंबर है 2 और 3। तो एक बार 2 के लिए बात होगा, एक 3, क्योंकि 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से पता चल रहा है, और यहाँ से पता चल रहा है 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। जो वहाँ मैक्सिमम होगा, जो लार्जेस्ट होगा, वही आपका 2 सिलो सब ग्रुप होगा, 3 सिलो सब ग्रुप होगा। तो देखिए सबसे पहले, सिंस 2 क्यूब डिवाइड्स 24 दैट इज ऑर्डर ऑफ जी, बट 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 प्लस 1 डज नॉट डिवाइड 24, ठीक है। Therefore G has a 2 subgroup H of order 2 cube, and so H is a 2 सिलो subgroup of G। कन्फर्म ना। तो देखिए खुद आप समझ सकते हैं भाई, 2 क्यूब डिवाइड करता है 24 को, तो 2 स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 2 पावर 0 भी डिवाइड करेगा। और जितने भी मैंने कहा है ना, 2 पावर 0 डिवाइड कर रहा है, 2 है ना, 2 पावर 0 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 2 स्क्वायर डिवाइड करेगा, 2 क्यूब डिवाइड, लेकिन 2 क्यूब डिवाइड नहीं करता है। अब ये सब डिवाइड करता है, तो फर्स्ट सिलो थ्योरम से ये सब के सब ऑर्डर के इनके पास 2 सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। तो इनमें जो सबसे बड़ी 2 सब ग्रुप है वो 2 क्यूब ऑर्डर का होगा। इसका मतलब जो 2 क्यूब ऑर्डर का जो सब ग्रुप है, 2 सब ग्रुप, वही क्या है आपका 2 सिलो सब ग्रुप। कन्फर्म हुआ ना, H इज ए 2 सिलो सब ग्रुप ऑफ जी। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से क्लियर होगा।
देखिए सेकंड है ना, इसी में 24 जो मैंने लिया है, 24 में आपका 2 के अलावा 3 भी तो है। जितने प्राइम नंबर्स होंगे समझ लीजिए उतने, है ना, कम से कम उतने तो सिलो सब ग्रुप होते ही हैं। तो 3 to the power 1 डिवाइड्स 24, 3 to the power 1 plus 1 डज नॉट डिवाइड 24, यहाँ से डायरेक्ट इंप्लाई कर दिया जी हैज़ अ 2 सब ग्रुप ऑफ, है ना, सॉरी, जी हैज़ अ 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 to the power 1, है ना, यानी कि 3। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। और 3 to the power 1 डिवाइड करता है तो 3 to the power 0 भी डिवाइड करेगा। तो मैक्सिमम कौन है 3 to the power 1? डायरेक्ट कहूँ तो 3 डिवाइड करता है, 3 स्क्वायर डिवाइड नहीं करता। तो 3 ऑर्डर का जो 3 सब ग्रुप होगा वही लार्जेस्ट 3 सब ग्रुप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सिलो सब ग्रुप होगा 3 ऑर्डर का। तो फाइनली मैं एक चीज़ डायरेक्ट कहूँ तो ये है, ये सब है ना, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। मैं इस बात का उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब आप सिर्फ ट्रिक के तौर पे डायरेक्ट यूज़ कीजिए, मतलब एग्जाम में एकदम सोचते नहीं रहना है कि ये होगा कि नहीं, डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए। जब भी ग्रुप आपको दे उनके ऑर्डर को देखो, ऑर्डर को तुरंत प्राइम फैक्टराइज करो, यहाँ से पहले लो, देखो ये डिवाइड करता है ये नहीं करता, तुरंत लॉजिकली बता दो कि 2 क्यूब ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वही 2 सिलो सब ग्रुप होगा, कंफर्म। इसी तरह से इसको देखिए, तुरंत आप 3 डिवाइड करो, 3 इसको डज नॉट डिवाइड, तुरंत बता दो कि 3 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप है 3 सब ग्रुप वही क्या होगा 3 सिलो सब ग्रुप। कन्फर्म हुआ। खुद से और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। वैसे कॉन्सेप्ट तो यहाँ से समझ आ भी चुका है आपको। जैसे ऑर्डर ऑफ जी, है ना, ऑर्डर ऑफ जेड ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू, जैसे मैंने ले लिया आपका 100 करके। 100 का मतलब तो समझते ही है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब आपका 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब यहीं से आप लॉजिक लगाइए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, आपको समझना है। 2 स्क्वायर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, है ना, बट 2 क्यूब डज नॉट डिवाइड, यानी कि 2 पावर 2 प्लस 1, अब तो समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डज नॉट डिवाइड। 2 स्क्वायर डिवाइड्स 100, 2 क्यूब डज नॉट डिवाइड 100, डायरेक्टली इंप्लाइज जी हैज़ अ, है ना, जी हैज़ अ 2 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना 2 क्यूब, है ना, 2 स्क्वायर दैट इज 4। कन्फर्म ना, जी हैज़ अ 2 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। नाम दे सकते हो एच करके, क्या दिक्कत है। इसी तरह से 5 स्क्वायर डिवाइड्स 100 बट 5 क्यूब डज नॉट डिवाइड 100, इसका मतलब हुआ जी हैज़ अ 5 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 स्क्वायर दैट इज 25। ये है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बढ़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। जैसे ही कोई भी आप ऑर्डर देखिए तुरंत प्राइम फैक्टराइज कीजिए, तुरंत यहाँ से देख लीजिए ये डिवाइड करेगा ये नहीं, यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि 4 ऑर्डर का इसके पास 2 सिलो सब ग्रुप होगा ही होगा। और 5 स्क्वायर डिवाइड करता है 5 क्यूब नहीं, इसका मतलब 5 स्क्वायर ऑर्डर का, यानी कि 25 ऑर्डर का इनके पास क्या होगा सब ग्रुप हो गई होगा। कौन सा 5 सिलो सब ग्रुप। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट ठीक से पता नहीं होता, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी उनको आप जो है शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।